Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 10.1 of class 8. आज इसका 5th नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम. देखिए, फाइंड द टाइम व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 3.3 lakhs at 6.5% पर एनम इज रुपीज़ 75075. यानी कि टाइम निकालना है हमको जब सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपए पर इतने परसेंट पर इतना होगा. यानी ये SI दिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपको रुपए दिए गए हैं यानी P दिया गया है. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. टाइम बताना है, SI दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट P दिया गया है 3.3 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 3,30,000 रुपीज़. तो अब इसको वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में. SI इजकल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. टी की वैल्यू निकालते हैं SI इंटू 100 अपॉन PR. तो देखिए SI हमारा दिया गया 75075 इंटू 100 अपॉन रुपीज़ जो दिए गए थे और मल्टीप्लाई R रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था. अब इसको देखिए 6.5 का हमने एक पॉइंट हटाया तो एक ज़ीरो ऊपर बढ़ा लिया है. अब इसको कट कर लेते हैं. देखिए वैल्यूज़ को कट करेंगे. 30 से 30 ये कट हो गए. फिर 5 6 30, 5 6 30, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25. फिर देखिए ये चलाएगा यहाँ पर, ये भी 3 से ही जा रहा है. देखिए 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 0, फिर 0, 3 5 15. इसके बाद 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 0 0, 5 1 5. 13 से देते हैं इसको. ये देखिए 13 1 13, 13 7 91, रिमेनिंग 9 है, फिर से 91 हो गया. 13 7 91. अब ये देखिए हमारे पास आया T इज इक्वल टू 77 अपॉन 22. तो ये 11 से जा रहा है 11 की टेबल से, तो हमारा आ जाएगा T इज इक्वल टू 7 अपॉन 2. 11 2 11 7 और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3.5 ईयर्स इज द आंसर. देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है. A man borrowed rupees 1500 on 1st April and returned 1572 on 13 June same year. Find the rate of interest charged. तो borrowed यानी इतने रुपए उसने उधार लिए और इतने रुपए उसने वापस किए और ये आपको डेट दी गई है 1 अप्रैल से लेकर 13 जून तक के लिए उसने पैसे लिए थे. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना था, बताना है. इसमें जो दिया गया है वो हमने लिख लिया है. देखिए P दिया गया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. अमाउंट दिया गया है कि उसने इतने उधार लिए थे और इतने दिए, यानी अमाउंट है ये 1572 और टाइम है 1 अप्रैल टू 13 जून. तो इसको देखिए अप्रैल में 31 डेज़ होते हैं तो 1 अप्रैल से इसने लगाया है. देखिए 1 अप्रैल में मतलब अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं तो 1 अप्रैल से ले रहा है वो, तो पूरे 30 डेज़ आएंगे. फिर इसके बाद है अप्रैल के बाद मई में 34 डेज़ होते हैं तो पूरे लिए. उसके बाद जून की 13 तारीख तक लिया था तो 30 डेज़ ये वाली ले लिए. इन सब को ऐड किया तो आया 74 डेज़. अब डेज़ को हमने ईयर में कन्वर्ट करना था तो 365 से डिवाइड कर दिया. अब देखिए P हमको पता है, अमाउंट हमको पता है, तो हम SI निकाल सकते हैं. A इज इक्वल टू होता है P प्लस SI, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पर हम SI निकाल लेते हैं. SI इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P. तो A हमारा दिया गया 1572 और P हमारा दिया गया 1500. तो SI आ जाएगा 72 रुपीज़. ठीक है, अब हम लगा लेते हैं R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन PR. ये वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, केवल R की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लगाया. देखिए SI हमारा है 72 इंटू 100 अपॉन P है 1500 इंटू R है आपका, एक मिनट ये T आना था यहाँ पर, P इंटू T
तो देखिए टी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 74/365। 74 यहाँ आएगा, 365 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 23.67%, जिसको हम लिख सकते हैं 24%। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है, वो भी देख लीजिए। देखिए ऐसा ही हम लोगों ने निकाल लिया था ₹72, ऐसे ही निकालेंगे ऐसा ही। इसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट रेट इन 3 months ₹72। 3 months के लिए उसने धार लिया था पैसा, अप्रैल से लेकर जून तक। तो 3 months के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 72 है। इंटरेस्ट रेट इन अ मंथ (72/3). अब 1 month के लिए निकाल रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24% इज द आंसर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹812 at 3 complete 1/2% पर एनम इन 7 complete 1/4 ईयर्स। तो आपको पी यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, आपको पी भी दिया गया, पी नहीं, इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट ये एसआई दिया गया है और आपको ये टाइम दिया गया है। अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि प्रिंसिपल क्या था। देखिए पी हमें निकालना है, एसआई दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम जो मिक्स फ्रिक्शन में था इसको सिंपल फ्रिक्शन में कर लिया हमने। अब बस वैल्यू पुटअप कर दी एसआई के फॉर्मूले में। तो एसआई था 812, पी निकालना है, आर जो दिया गया था 7/2, तो 7 ऊपर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा, इनटू टी हमारा आया था 29/4, तो इसको 29 ऊपर और बाई 4, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 29 4, देखिए पहले से कट करते हैं। 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7 और 7 6 42, ठीक है। अब यहाँ से चला जाएगा, देखिए 4 टाइम 29 1 29, 4 116, बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8, 4 इंटू 200 इंटू 4, ये आपका आ गया 3200 रुपीज़। प्रिंसिपल इज द आंसर। देखिए 8 क्वेश्चन है व्हाट सम ऑफ मनी लेंड एट 9% फॉर 3 years produces twice as much simple interest as ₹4000 in 4 years 6 months at 12% per annum। देखिए कितनी मनी जो है वो 9% पर दी गई है और 3 years के लिए दी गई है, जो कि ट्वाइस यानी दुगनी हो गई है एज मच सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो पी दिया गया इसमें 4000, टाइम दिया गया 4 years 6 months और आपको 12% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो इसमें देखिए 2 बार वैल्यू दी गई है, तो दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। एसआई का फॉर्मूला आप लगाते हैं PRT/100, तो जो पहली वैल्यूज़ दी गई हैं उसके लिए ये एसआई का फॉर्मूला है और जो दूसरी वैल्यू दी गई है उसके लिए ये एसआई का फॉर्मूला है। लेकिन इसमें कह रहा है कि ट्वाइस एज मच सिंपल इंटरेस्ट यानी दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे एसआई के फॉर्मूले में। तो पहले आपको दिया गया था, पी पूछा गया था, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है और फॉर्मूले में आपने रख दिया, ये आ गया। दूसरी बार आपको कहना है कितने महीने में ये ट्वाइस हो जाएगा, तो इसमें पी दिया गया 4000, आर दिया गया है, देखिए देखिए दूसरे टाइम के लिए आपको पी दिया गया था 4000 और टाइम दिया गया था 4 years 6 months। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए 4 year है, 6 months को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/2 years। तो वही हमने यहाँ पर लिया है टाइम 9/2 years, तो 9 ऊपर आया और 2 नीचे आ गया।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12%। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से 2 कट हो गया, 2 0 से 2 0 कट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को, इसको भी सॉल्व कर लिया था। P इजिकल टू हो जाएगा 40। तो देखिए P इजिकल टू हो जाएगा 40 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 27। इसको कट कर लीजिए बस। देखिए 9 3 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 ज़ा 16, 160 इंटू 100 यानी कि 16,000 रुपीज़ इज़ द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।